हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूँ, इंटरपोलेशन। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये स्कोरिंग पेपर है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन ये स्कोरिंग पेपर है। इसमें कैलकुलेटर का भी यूज पड़ सकता है आपको, और आगे भी इसका क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें कैलकुलेटर का यूज पड़ सकता है। तो इंटरपोलेशन बहुत स्कोरिंग पेपर है, इसको सावधानी से देखेंगे। इसमें कुछ फार्मूला का यूज होगा और फार्मूला से ही सारा क्वेश्चन बनेगा। इंटरपोलेशन पहले कहते हैं किसको है। इंटरपोलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट when its values are known only at certain specified points। इंटरपोलेशन एक प्रोसेस है जिसको एस्टिमेट किया जाता है फंक्शन पर इंटरमीडिएट पॉइंट पर, when its value are known only at certain specified points, while extrapolation is a process of estimating the value of a function आउटसाइड द गिवन पॉइंट। इसमें इंटरपोलेशन में इंटरमीडिएट पॉइंट का एस्टिमेशन किया जाता है और एक्स्ट्रापोलेशन में आउटसाइड जो गिवन इंटरवल में रहेगा उस आउटसाइड का हम लोग का गिवन इंटरवल में जो पॉइंट है उसको फाइंड आउट किया जाएगा। ऐसे इंटरपोलेशन का जो डिफिनीशन है वो एग्जामिनेशन में नहीं आता है। एग्जामिनेशन में इंटरपोलेशन का डिफिनीशन नहीं आता है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि इंटरपोलेशन इंटरमीडिएट पॉइंट का एस्टिमेशन के बारे में बताएगा, लेकिन एक्स्ट्रापोलेशन आउटसाइड जो गिवन इंटरवल रहेगा उसका पॉइंट्स के बारे में बताएगा। इसमें देखिए इस तरीके से फाइनाइट डिफरेंसेज हम लोग को करना है। तो यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स भी है फंक्शन। y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन सपोज करते हैं जो x में है। y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड by naught, by 1, by 2, by I minus 2, by I minus 1, by I और by I plus 1, by n be the values of function corresponding to the points। यानी x का वैल्यू अगर हम लोग x नोट रखते हैं तो y का वैल्यू y नोट होगा। x का वैल्यू अगर x नोट रखते हैं तो y नोट का वैल्यू तो y का वैल्यू y नोट होगा। अगर x का वैल्यू x1 सपोज करते हैं तो y का वैल्यू y1 होगा। यानी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x y नॉट y1 y2 एटसेट्रा y का वैल्यू होगा। अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है तो ये तो एज यूजुअल हम लोग समझ सकते हैं। और ये इवनली स्पेस्ड रहेगा h, यानी यहाँ पर x1 और x0 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो h होगा। x2 माइनस x1 जो होगा वो h होगा। यानी यहाँ पर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x0 का वैल्यू h होगा, यानी इवनली स्पेस्ड होगा। तो इसमें फाइनाइट डिफरेंसेज में तीन तरह का डिफरेंस आता है। एक फॉरवर्ड डिफरेंसेज आएगा, एक बैकवर्ड डिफरेंसेज आएगा और एक आएगा आपका सेंट्रल डिफरेंसेज आएगा। तो यहाँ पर पहले फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस कहते किसको है हम लोग। If by naught, by 1, by 2, by n denotes a set of values of y, then by 1 minus by naught, by 2 minus by 1, by n minus by n minus 1 are called differences of y and denoted as y is equal to fx delta by naught। और डेल्टा बाई नोट को हम लोग कहेंगे फर्स्ट डिफरेंसेज। डिफरेंस का हम लोग डेल्टा से डिनोट किया। डेल्टा का मतलब डिफरेंस। डेल्टा बाई नोट होगा बाई 1 माइनस बाई नोट, डेल्टा बाई 1 होगा बाई 2 माइनस बाई 1, इसको फर्स्ट डिफरेंसेज कहते हैं। और डेल्टा एफ एक्स का जो वैल्यू होता है, डेल्टा एफ एक्स का जो वैल्यू होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एफ एक्स का जो वैल्यू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। डेल्टा एफ एक्स का वैल्यू होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा हम लोग का डेल्टा बाई नोट इज इक्वल टू बाई 1 माइनस बाई नोट। अगर डेल्टा बाई 1 रहेगा तो बाई 2 माइनस बाई 1, और अगर डेल्टा बाई n माइनस 1 रहेगा इन जनरल तो हो जाएगा बाई n माइनस बाई n माइनस 1। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर अगर बाई नोट लिए हैं तो बाई 1 माइनस बाई नोट है, अगर बाई 1 का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लिए हैं तो बाई 2 माइनस बाई 1 है, एंड सो ऑन। डेल्टा इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। डेल्टा को हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। डेल्टा इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, यानी डेल्टा बाई नोट
डेल्टा बाई वन, डेल्टा बाई n माइनस वन आर कॉल्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेज। इसको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेज करते हैं। सिमिलरली इसका सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकलेगा। जिस तरीके से फर्स्ट निकाले उसी तरह से सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करेंगे हम लोग। देखिए सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस को इस तरीके से लेंगे। देखिए डेल्टा स्क्वायर बाई नोट, डेल्टा स्क्वायर बाई नोट को हम लोग लिखेंगे डेल्टा बाई वन माइनस डेल्टा बाई नोट, और डेल्टा बाई वन का जो वैल्यू आएगा हम लोग का, डेल्टा बाई वन का जो वैल्यू आएगा बाई टू माइनस बाई वन, और डेल्टा बाई नोट का जो वैल्यू आएगा बाई वन माइनस बाई नोट, बाई वन माइनस बाई नोट। जो पहले हम लोग फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग पढ़े उसके आधार पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, बाई टू माइनस टू बाई वन। देखिए माइनस बाई वन प्लस बाई नोट, ये हो जाएगा आपका सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको बोलते हैं सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं, यहां पर लिखते हैं थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस लिखेंगे हम लोग डेल्टा क्यू बाई नोट। डेल्टा क्यू बाई नोट को क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा स्क्वायर बाई वन माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई नोट। और डेल्टा स्क्वायर बाई वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर बाई नोट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा स्क्वायर बाई नोट को लिख सकते हैं डेल्टा बाई टू माइनस डेल्टा बाई वन, माइनस डेल्टा स्क्वायर बाई नोट अभी हम लोग फाइंड आउट किए हैं, लिखे हैं बाई टू माइनस टू बाई वन प्लस बाई नोट, डायरेक्ट लिख दिए हम लोग। और डेल्टा बाई टू को लिखेंगे हम लोग बाई थ्री माइनस बाई टू माइनस बाई टू माइनस बाई वन, और इसको हम लोग लिखेंगे बाई टू प्लस टू बाई वन ब्रैकेट खोल दिए माइनस बाई नोट। तो हम लोगों का क्या फाइनल हो गया आपका, बाई थ्री माइनस बाई टू माइनस बाई टू माइनस बाई टू माइनस थ्री बाई टू, कितना हो गया माइनस थ्री बाई टू। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस बाई वन और टू बाई वन प्लस थ्री बाई वन होगा और माइनस बाई नोट होगा, यानी डेल्टा थ्री बाई नोट। यानी थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग इसी तरह से निकाल लें। इसी तरह से और भी फॉरवर्ड डिफरेंसेस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक आएगा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए। यहाँ पर x का वैल्यू दिया रहेगा और कोरिस्पॉन्डिंग y का वैल्यू दिया रहेगा, माने x नोट बाई नोट दिया रहेगा, x1 का कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू बाई वन दिया रहेगा, x2 का कोरिस्पॉन्डिंग बाई टू दिया रहेगा, x3 बाई थ्री, x4 बाई फोर एटसेट्रा, इस तरीके से रहेगा आपका दिया हुआ। मान लीजिए यहाँ पर सपोज किए हैं बाई सिक्स तक दिया हुआ है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये डेल्टा बाई की जो बात करेंगे, यहाँ पर बाई लिख सकते हैं, यहाँ पर भी बाई लिख सकते हैं, यहाँ पर बाई लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे बाई वन माइनस बाई नोट, बाई वन माइनस बाई नोट को डेल्टा बाई नोट से डिनोट करेंगे हम लोग, बाई वन माइनस बाई नोट। बाई टू माइनस बाई वन को डेल्टा बाई वन से डिनोट करते हैं, और बाई थ्री माइनस बाई टू यानी ये बाई थ्री माइनस बाई टू को डेल्टा बाई टू से, बाई फोर माइनस बाई थ्री को डेल्टा बाई थ्री से, एंड बाई फाइव माइनस बाई फोर को डेल्टा बाई फोर से, और बाई सिक्स माइनस बाई फाइव को डेल्टा बाई फाइव से हम लोग डिनोट करेंगे। सिमिलरली हम लोग डेल्टा बाई वन माइनस डेल्टा बाई नोट को बाई डेल्टा स्क्वायर बाई नोट से डिनोट करेंगे, यानी दिस माइनस दिस ये आएगा, दिस माइनस दिस ये आएगा, दिस माइनस दिस ये आएगा, यानी डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करते रहेंगे। लास्ट में आएगा डेल्टा टू द पावर सिक्स बाई नोट, यानी सिक्स्थ फॉरवर्ड डिफरेंस आएगा, सिक्स्थ फॉरवर्ड डिफरेंस बाई नोट तक आएगा। ये फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल हम लोग को जानना पड़ेगा। अगर फॉरवर्ड डिफरेंस का टेबल हम लोग यूज करेंगे तभी हम लोग न्यूटन्स फार्मूला या न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला एटसेट्रा का हम लोग यूज करेंगे इसी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला टेबल से। इसीलिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए देखिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू का एक एग्जांपल मैं लिया हूँ। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई
प्रिपेयर ए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, पहले डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करने के लिए जानना पड़ेगा, उसके बाद इसका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर देखिए एक्स का वैल्यू दिया 0 1 2 3 4, एक्स का 0 का कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया हुआ है आपका 7, और 1 का कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया हुआ है 10, और 2 का कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया हुआ है 13, और 3 का कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया हुआ है 22, और 4 का कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया हुआ है 43। इसका डिफरेंस टेबल बनाना बहुत आसान है। कैसे? हम लोग फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे डेल्टा वाई, तो 10 माइनस 7 दैट मीन्स 3, 10 माइनस 7 दैट मीन्स 3 होगा आपका। फिर 13 माइनस 10 ये भी 3 होगा, 22 माइनस 13 ये 9 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 9 होगा। 22 माइनस 13 कितना हो गया 9। उसके बाद 43 माइनस 22 ये 21 होगा। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हुआ। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, 21 माइनस 9 ये हो जाएगा 12। ये आपका हुआ सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? 6 माइनस 0 6 होगा, 12 माइनस 6 ये भी 6 होगा। फिर फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे कैसे? 6 माइनस 6 0। ये आपका डिफरेंस टेबल बनाने का तरीका है। और डिफरेंस टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि डिफरेंस टेबल बनेगा तभी हम लोग न्यूटन्स ग्रेगरी मेथड या न्यूटन्स मेथड को, न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड और बैकवर्ड दोनों में हम लोगों का एक ही टेबल का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए इसका यूज जरूरी है। इसको फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग इस तरीके से इसका डिफरेंस टेबल बनाते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंस टेबल। अब हम नेक्स्ट करते हैं और देखिए बैकवर्ड डिफरेंसेज। बैकवर्ड डिफरेंसेज का सिंबल है उल्टा। जो हम लोग डेल्टा ले रहे थे, डेल्टा का उल्टा लिखते हैं, ये इसको नेबुला भी बोलते हैं। यहाँ पर सिंबल ये आएगा आपका। फिर जो बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस बाई आर का होगा, बाई आर माइनस बाई आर माइनस 1। आर का वैल्यू 1 2 3 एटसेट्रा होगा, आर का वैल्यू 1 2 3 एटसेट्रा होगा। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस लिखेंगे ये सिंबल जो दिए हैं हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस का एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। इसका जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। और इसका होता है बाई 1 माइनस बाई नोट, सिमिलर थिंग्स बाई 2 का बाई 2 माइनस बाई 1। एंड ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आपका नेबुला बाई 1 इक्वल टू बाई 1 माइनस बाई नोट। इसको नेबुला पढ़ सकते हैं आप, नेबुला बाई 1 माइनस बाई नोट हो सकता है, यानी उल्टा। ये उल्टा तो आपका सिंबल है, जो डेल्टा का सिंबल है उसका जस्ट अपोजिट है आपका ये। अब सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस की जब बात करेंगे तो नेबुला स्क्वायर बाई 1, नेबुला बाई 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेबुला बाई 1 को यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं आप? नेबुला बाई 1 माइनस नेबुला बाई नोट। ये अगर हम लोग इसको यूज करेंगे बाई 1 माइनस बाई नोट, क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका? इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका बाई 1 माइनस बाई नोट, बाई 1 माइनस बाई नोट इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें जब नेबुला लगाएंगे तो नेबुला बाई 1 माइनस नेबुला बाई नोट, और नेबुला बाई 1 का वैल्यू बाई 1 माइनस बाई नोट, और इसका बाई नोट माइनस बाई माइनस 1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस यहाँ पर बाई 1 माइनस 2 बाई नोट, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर प्लस होगा, प्लस बाई माइनस 1। ये आपका वैल्यू आ गया सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस का। सिमिलरली थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस का जो आएगा वैल्यू आएगा आपका, देखिए सिमिलरली थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस का भी निकाल सकते हैं, बाई 2 माइनस 3 बाई 1 प्लस 3 बाई नोट माइनस बाई माइनस 1। इस तरीके से थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस का आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब उसके बाद आएगा सेंट्रल डिफरेंस। अभी इसका प्रॉब्लम नहीं लिए हैं, क्वेश्चन में हम लोगों का जो क्वेश्चन आता है, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है इस पर आता है, लेकिन ये शिफ्ट ऑपरेटिंग फार्मूला आएगा और ग्रेगरी न्यूटन्स फार्मूला पर ही आएगा क्वेश्चन। ये सब तो बेसिक डिफिनीशंस है आपका। सेंट्रल डिफरेंसेज यहाँ पर फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड हो गया, इसका सेंट्रल डिफरेंसेज की बात करेंगे हम लोग। देखिए सेंट्रल डिफरेंसेज में, सेंट्रल डिफरेंसेज को स्मॉल डेल्टा से यूज किया जाता है। ये कैपिटल डेल्टा से फॉरवर्ड डिफरेंसेज को यूज किए थे हम लोग, यहाँ पर स्मॉल डेल्टा से यूज किया जाता है। स्मॉल डेल्टा बाई आर इक्वल टू होता है सेंट्रल डिफरेंस में बाई आर प्लस हाफ माइनस बाई आर माइनस हाफ। ये नोटेशन है, बाई आर प्लस हाफ
माइनस बाई आर माइनस हाफ। आर का वैल्यू होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एन प्लस माइनस एन। तो डेल्टा बाई आर माइनस हाफ का जो वैल्यू आएगा बाई आर माइनस बाई आर माइनस 1, बाई आर माइनस बाई आर माइनस 1, ये बेस में है आर, बाई आर ये बेस में है, और डेल्टा बाई आर प्लस 1 का प्लस हाफ का वैल्यू हो गया बाई आर प्लस 1, इस आर की जगह पर आर प्लस 1 लेंगे माइनस बाई आर लेंगे। जैसे अगर हम लोग आर का वैल्यू 0, इसमें अगर आर का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं तो बाई हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई हाफ का वैल्यू हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई नॉट। इसमें अगर जो पुट करते हैं तो डेल्टा बाई हाफ का वैल्यू हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई नॉट। एंड डेल्टा बाई 3/2 का वैल्यू, यानी जब आर का वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें यहाँ पर आर इक्वल टू 0, इसको 1 ले लेते हैं, इन 1 में पुट कर रहे हैं, इन 1 में पुट कर रहे हैं हम लोग, इन 1 में पुट कर रहे हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बाई डेल्टा बाई 3/2 इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1। और यहाँ पर आर इक्वल टू 2 अगर जो पुट करते हैं तो डेल्टा बाई 5/2 का वैल्यू आ जाएगा बाई 3 माइनस बाई 2। इस तरीके से हम लोग एंड सो ऑन फाइंड आउट कर सकते हैं। और हायर ऑर्डर अगर सेंट्रल डिफरेंसेस फाइंड आउट करने की बात करें तो इस तरीके से होगा। देखिए डेल्टा स्क्वायर सेकेंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस, डेल्टा स्क्वायर बाई आर को डेल्टा बाई आर लिखेंगे, और डेल्टा बाई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बाई आर प्लस हाफ माइनस बाई आर माइनस हाफ, और इसको फिर लिखेंगे डेल्टा बाई आर प्लस हाफ माइनस डेल्टा बाई आर माइनस हाफ। तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाई आर प्लस 1 माइनस बाई आर, और माइनस इसका वैल्यू हम लोग ऊपर से क्या लिखेंगे, बाई आर माइनस बाई आर माइनस 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस बाई आर माइनस बाई आर माइनस 2 बाई आर हो जाएगा, और यह बाई आर प्लस 1 प्लस बाई आर माइनस 1। इस तरीके से सेंट्रल डिफरेंसेस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग रिलेशन लेते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस का, बैकवर्ड डिफरेंसेस का और सेंट्रल डिफरेंसेस का। तीनों में क्या रिलेशन है, देखिए डेल्टा बाई नॉट बाई 1 माइनस बाई नॉट होता है। डेल्टा फर्स्ट फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड डिफरेंस से आया, आपका फॉरवर्ड डिफरेंस से आया, ये आपका आया बैकवर्ड डिफरेंस से, बैकवर्ड डिफरेंस से आएगा। ये आया आपका सेंट्रल डिफरेंसेस से, सेंट्रल डिफरेंसेस से, ये आया सेंट्रल डिफरेंसेस से। तो बैक फॉरवर्ड डिफरेंसेस से डेल्टा बाई नॉट इक्वल टू बाई 1 माइनस बाई 0, और नेबुला बाई 1 इक्वल टू बाई 1 माइनस बाई नॉट, और डेल्टा बाई हाफ का वैल्यू बाई 1 माइनस बाई नॉट। ये तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बाई नॉट इक्वल टू नेबुला बाई 1 इक्वल टू डेल्टा बाई हाफ, डेल्टा बाई हाफ, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये इस तरीके से रिलेशन हम लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से हुआ। सिमिलर थिंग्स अगर जो देंगे हम लोग, अगर थर्ड डिफरेंसेस की बात करेंगे तो डेल्टा क्यू बाई 2, नेबुला क्यू बाई 5 और डेल्टा क्यू बाई 7/2 के इक्वल होगा, एटसेट्रा इस तरीके से होगा। जो इस तरीके का जो क्वेश्चन है आगे हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट ऑपरेटर, और शिफ्ट ऑपरेटर और कुछ सिंबल पढ़ेंगे, वही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। ये जो हम आज जो क्लासेज की जो बात की है ये बेसिक डिफिनीशन है इंटरपोलेशन को स्टार्ट करने के लिए। ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बल्कि सिर्फ इतना ही जानना है इसमें कि किस तरीके से हम लोगों को डिफरेंस टेबल बनाया जाता है। और फॉरवर्ड डिफरेंस पर कुछ सवाल आएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस पर छोटे छोटे कुछ सवाल आएंगे कि किसी का फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आएगा, जो हम अगले क्लास में लेंगे कि किस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर करेंगे पहले, उसके बाद कुछ सवाल लेंगे फॉरवर्ड डिफरेंसेस पर और बैकवर्ड डिफरेंसेस पर, किस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस कोई फंक्शन का फाइंड आउट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट ऑपरेटर करेंगे, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर से जो फार्मूला वेरीफाई करने के लिए आता है वो जरूर आता है एग्जामिनेशन में, फार्मूला कैसे वेरीफाई किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।